शास्त्रों में कहा गया है प्रदोषो रजनी मुखम, अर्थात रात्रि आने से पहले का समय। इस प्रकार से सायंकाल के बाद और रात्रि प्रारंभ होने से पहले के समय को ही प्रदोष कहा जाता है। त्रयोदशी तिथि आधी रात के बाद आ रही हो तो अगले दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत करने की विधि। प्रदोष का व्रत करने वाले मनुष्य को व्रत करने वाले दिन प्रातःकाल ही स्नान आदि से निवृत्त हो लेना चाहिए और साफ सूती वस्त्र पहनने चाहिए। उसे पूरे दिन उपवास रखना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। फिर प्रदोष काल में रात होने के लगभग 1 घंटा पहले हाथ मुंह धोकर साफ सूती वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर पूजा करने के लिए अपने घर के पूजा स्थान में जाएं। आप स्वयं कुश या ऊन से बने हुए आसन पर बैठें। प्रसाद के लिए कोई मीठा पदार्थ भी अवश्य हिलाकर रख लें। फिर भगवान शिव को प्रणाम करें। फिर उनको पुष्प व बेलपत्र समर्पित करें और धूप दीप जलाएं। फिर भगवान शंकर का ध्यान करें। उसके बाद में प्रदोष का व्रत कथा को पढ़ें। उस दिन जो भी वार पढ़ रहा हो केवल उसी वार की व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। सभी वारों की व्रत कथाएं इसी पुस्तक में दी गई हैं। फिर कपूर जलाकर आरती गाते हुए आरती करनी चाहिए। इस अवसर पर शंख घंटा आदि भी बजाने चाहिए। फिर अपनी मनोकामना को कहें। फिर भगवान शिव को प्रणाम करके उठ जाएं और प्रसाद का वितरण करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। फिर व्रत का पारण करना चाहिए, भोजन ग्रहण करना चाहिए। उद्यापन करने की विधि। जबकि आप कई वर्षों से लगातार प्रदोष का व्रत कर रहे हो लेकिन अब किन्हीं कारणों से आगे व्रत करना न चाहते हो तो अंतिम प्रदोष व्रत के दिन उसका उद्यापन करना चाहिए। यदि किसी कार्य के पूरा होने की मन्नत मांगी हो तो उस कार्य के सिद्ध होने जाने पर उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष का उद्यापन प्रदोष वाले दिन ही किया जाता है। उस दिन व्रत करने की विधि के अनुसार ही व्रत और पूजन करना चाहिए। फिर उसके बाद में हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र से शंकर जी के निमित्त 108 आहुति देनी चाहिए। इसके बाद में इसी मंत्र को पढ़ते हुए खीर से 11 आहुति देनी चाहिए। इसके बाद में भगवान शंकर को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना चाहिए और उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। इसके बाद में किन्हीं योग्य व विद्वान व्यक्तियों को भोजन कराना चाहिए। अपने परिवारीजनों एवं संबंधियों को भी निमंत्रित करना चाहिए और सबको भोजन कराना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पकवान आदि बनाकर खिलाने चाहिए और स्वयं भी ग्रहण करने चाहिए। इस प्रकार से व्रत का उद्यापन पूर्ण होता है। व्रत का महात्म्य। प्रदोष का व्रत करने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है और इसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत करने से मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त होती है और सुख संपत्ति तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। यदि आप घर का कोई व्यक्ति निर्दोष हो लेकिन फिर भी वह कारागार में बंदी हो तो परिवारीजनों को यह व्रत करना चाहिए। इससे उस बंदी व्यक्ति की शीघ्र मुक्ति के अवसर बनने लगते हैं। इस व्रत का उद्यापन करने वाला व्यक्ति पुत्र पौत्रादि का सुख भोगता है और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में समस्त लौकिक सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रदोष व्रत में वार परिचय। प्रदोष का व्रत त्रयोदशी के दिन ही किया जाता है। इस प्रकार से 1 महीने में 2 बार प्रदोष का व्रत किया जाता है, लेकिन उस प्रदोष के व्रत में वाले दिन जो भी वार होता है उसी वार के अनुसार ही प्रदोष की व्रत कथा पढ़नी चाहिए। प्रदोष के व्रत का फल अलग अलग वार के अनुसार अलग अलग होता है। किस वार के प्रदोष का व्रत करने से क्या फल मिलता है इसके विषय में निम्नलिखित प्रकार से समझना चाहिए। रवि प्रदोष दीर्घायु और आरोग्य। सोम प्रदोष अभिष्ट कार्य की सिद्धि। मंगल प्रदोष ऋण रोगों से मुक्ति। बुध प्रदोष व्यापारिक समृद्धि। बृहस्पति प्रदोष शत्रुनाश। शुक्र प्रदोष सौभाग्य और स्त्री सुख। शनि प्रदोष पद और प्रतिष्ठा। प्रदोष की व्रत कथाएं। एक बार भागीरथी नदी के तट पर 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। तभी वहां पर श्री सूत जी भी अपने शिष्यों के साथ में पधारे। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी को आया हुआ देखकर सभी ऋषि मुनि उठकर खड़े हो गए और उनको नमस्कार करने लगे। फिर उनको उच्च आसन और पाद्य अर्घ्य देकर सभी ऋषि मुनि अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इसके बाद में उन ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे महात्मन, अब कलयुग का प्रारंभ हो गया है। इससे प्राणी पाप कर्मों में तत्पर होने लगे हैं। मनुष्यों की आयु कम होने लगी है। विभिन्न प्रकार के कष्ट और पीड़ाओं से सभी मनुष्य आक्रांत होने लगे हैं। ऐसी दशा में श्री हरि भगवान की भक्ति कर पाना किस प्रकार से संभव होगा? हे सूत जी,
वैसे ही पुण्य कार्य अत्यंत परिश्रम से होते हैं। ऊपर से कलयुग का समय चल रहा है, अतः इस कारण से कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य नहीं करेगा। पुण्य कर्मों के अभाव के कारण मनुष्य की प्रकृति भी पापमय हो जाएगी और इससे मनुष्य भी अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, ऐसी स्थिति में थोड़े से परिश्रम से ही मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को बताइए। हे महात्मन, कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिसको करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आपके हृदय में सदैव परहित और लोक कल्याण की ही भावना रहती है। अब मैं उस व्रत को कहता हूँ जिसके करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के दुखों का नाश होता है, उसके धन में वृद्धि होती है, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और उसकी सभी शुभ मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उस व्रत का नाम है प्रदोष का व्रत। 7 वारों के आधार पर इस व्रत के 7 प्रकार हैं। प्रत्येक प्रकार के व्रत का अपना अलग अलग महत्व है। अब मैं उन सभी 7 व्रतों की कथा का वर्णन कर रहा हूँ, आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। जब बुधवार को प्रदोष का व्रत पड़ रहा हो तो उसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से व्यापार में उन्नति समृद्धि होती है। बुध प्रदोष की व्रत कथा प्राचीन काल में श्याम नाम का एक पुरुष अपनी ससुराल गया। कुछ दिन वहां रहने के बाद उसने बुधवार के दिन अपने सास ससुर से कहा कि अब मैं अपने घर जाऊंगा। उसके सास ससुर ने उसे समझाया कि आज बुधवार है, आज के दिन पत्नी को विदा करा के ले जाना शुभ नहीं है, इसलिए तुम कल चले जाना। परंतु श्याम बिल्कुल भी नहीं माना। विवश होकर उसके सास ससुर ने उन दोनों को विदा कर दिया। रास्ते में श्याम की पत्नी को प्यास लगी। श्याम पानी लेने चला गया। जब वह लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास उस जैसा शक्ल का एक दूसरा आदमी बैठा था। उसकी पत्नी भी उन दोनों में से अपने पति को पहचान नहीं पा रही थी। श्याम उस आदमी से झगड़ने लगा। उन दोनों को झगड़ता हुआ देख कर राजा के सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारे मामले को जानकर राजा भी असमंजस में पड़ गया। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि श्याम किसी का कहना न मानकर बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया है, इसलिए उसके ऊपर बुध देवता का प्रकोप हुआ है और यह समस्या उत्पन्न हुई है। अब यदि श्याम अपनी पत्नी सहित ससुराल वापस लौटकर बुध प्रदोष का व्रत करे तो ही उसका यह संकट दूर होगा। यह सुनकर श्याम ने ऐसा ही करने का संकल्प किया। उसके संकल्प करते ही नकली श्याम अंतर्ध्यान हो गया। राजा ने भी उसे छोड़ दिया। तब श्याम अपनी पत्नी के साथ में वापस अपने ससुराल को लौट आया और वहां पहुंचकर दोनों ने बुध प्रदोष का व्रत विधिवत पूर्वक किया। इससे बुध देवता का प्रकोप दूर हुआ तथा शंकर जी भी प्रसन्न हुए। अगले दिन श्याम अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर सकुशल ले गया। अब श्याम अपनी पत्नी के साथ नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत रखने लगा। इससे उसका व्यापार भी काफी बढ़ने लगा तथा वे दोनों सुख पूर्वक रहने लगे। हो गया बताओ, बंद करो। स्वामी जय शिव